हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभा नवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमालतागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठारभे सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमादासरसारंभी वंशी वट तटस्थुत दर्शन वेणोस्मने गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सबका स्वागत है गौलीला की सीरीज में। तो हम चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला चैप्टर 23 के कंक्लूसिव वर्सेस में है, थोड़े श्लोक बचे हैं। तो हमने कल चर्चा किया कि कैसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को रस के बारे में बताते हैं कि कैसे अलग अलग जो रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये 5 भाव का मिश्रण है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, इनसे रस बनता है। और महाप्रभु वर्णन करता है ये 5 रसों में से सबसे श्रेष्ठ है माधुर्य रस। और महाप्रभु माधुर्य रस में भी 2 वर्णन करते हैं। जो भाव गोपियों के पास भगवान कृष्ण के लिए है वो और ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा श्रेष्ठ स्तर का प्रेम है। और जो पटरानियां हैं द्वारका में, कृष्ण के पटरानियां, उनके मन में भी माधुर्य भाव है, पर थोड़ा वो कम मात्रा में उनका प्रेम है कृष्ण के लिए। इसको रूढ़ और अधिरूढ़ बोलते हैं। तो हमने ये पूरा वर्णन सुना था। महाप्रभु इसके बाद
भगवान कृष्ण का गुण बताते हैं। तो बोलते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के 64 गुण है, 64 क्वालिटीज। एक्चुअली भगवान महाप्रभु बताते हैं भगवान के अनंत गुण है, उसमें से ये 64 प्रोमिनेंट है। और उसमें से भी हमने देखा पहले महाप्रभु 50 गुण का वर्णन करते हैं और बोलते हैं ये 50 गुण जीवात्मा में भी होते हैं पर कम मात्रा में, पर एक्स्ट्रा 5 गुण हैं जो सिर्फ भगवान विष्णु में, कृष्ण में और शिव जी में पाए जाते हैं। इसके अलावा तो 55 क्वालिटीज, 50 गुण जीवात्मा तक थोड़ा बहुत होता है और भगवान कृष्ण को पूर्ण मात्रा में होता है। एक्स्ट्रा 5 गुण शिव जी में होता है और भगवान विष्णु में भी होता है। उसके बाद और एक 5 गुण, टोटल ये जो 60 गुण है, ये नारायण भगवान और विष्णु में होते हैं, शिव जी में भी नहीं होते। शिव जी को 55 क्वालिटीज मैक्सिमम, नारायण भगवान को 60 क्वालिटीज। इसके अलावा भगवान कृष्ण के पास 4 एक्स्ट्रा गुण है, लीला माधुर्य, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और रूप माधुरी। भगवान कृष्ण का रूप, भगवान कृष्ण का मुरली, भगवान कृष्ण का बहुत प्रेममय आदान प्रदान अपने प्रेममय भक्तों के साथ इत्यादि। और भगवान कृष्ण का सुंदरता, ये कृष्ण का स्पेशलिटी है जो नारायण भगवान में भी नहीं है। और आगे महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के 25 क्वालिटीज का वर्णन करते हैं जिससे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को मोहित करती है। तो यहां तक हमने कल सुना था। तो ये अध्याय का जो शेष भाग है आज कंप्लीट करेंगे। नायक नायिका दुई रसेर आलम्बन, से दुई श्रेष्ठ राधा व्रजेंद्र नंदन। तो महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं सब रसों में से, ऑफ ऑल द रसस सबसे श्रेष्ठ है नायक नायिका, मतलब सब रसों में से सबसे श्रेष्ठ है माधुर्य रस, और माधुर्य रस में भी सबसे श्रेष्ठ है राधा और ब्रजेंद्र नंदन। राधा कृष्ण का ये जो रस है टॉप मोस्ट, श्रेष्ठ, सबसे टॉप मोस्ट लेवल का है। तो यहाँ पे महाप्रभु आलम्बन शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दुई रसेर आलम्बन। अगर आप लोगों को याद है कल हमने वर्णन किया था, एक तरह का भाव है उसको बोलते हैं अनुभाव। अनुभाव का एक विभाजन है आलम्बन, और आलम्बन के दो भाग हैं, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। तो यहाँ पे राधा कृष्ण के बीच में विषय आलम्बन कृष्ण है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, और सोर्स ऑफ लव जिनके पास प्रेम है कृष्ण के लिए माधुर्य रस में, वो है श्रीमती राधा रानी, आश्रय आलम्बन। तो इस तरह से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। आगे महाप्रभु बताते हैं एई मत दास्ये दास सखे सखागन, वात्सल्य माता पिता आश्रय आलम्बन। तो जैसे राधा कृष्ण के बीच में हमने देखा भगवान कृष्ण विषय आलम्बन है, राधा रानी आश्रय आलम्बन है, कौन से रस के? माधुर्य रस के। तो वैसे ही भगवान कृष्ण आश्रय विषय आलम्बन है और नंद महाराज आश्रय आलम्बन है वात्सल्य रस के, और पेरेंटल लव। तो वैसे ही भगवान कृष्ण आश्रय आलम्बन है, सॉरी विषय आलम्बन है, और कृष्ण के जो दास है वृंदावन में, चित्रक, रक्तक, पत्रक, तो ये आश्रय आलम्बन है जिनके पास दास से प्रेम है कृष्ण के लिए। तो वैसे सख्य रस में भगवान कृष्ण विषय आलम्बन है सख्य रस के, और श्रीदामा, सुदामा, सुबल कृष्ण के मित्र आश्रय आलम्बन है सख्य रस के। सो लाइक दिस। तो इस तरह से महाप्रभु ये दोनों चीज बता रहे हैं, विषय आलम्बन, आश्रय आलम्बन। ऐसा भगवान कृष्ण ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, और ये सब भक्त जो है सोर्स ऑफ लव, जिनके पास प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति अलग अलग रसों में। एई रस अनुभावे यैचे भक्त गण, यैचे रस हय शुन तहार लक्षण। तो अभी महाप्रभु बता रहे हैं, ठीक है, अब तक महाप्रभु ने रस के बारे में बताया, भाव के बारे में बताया, बाद में रस के बारे में बताया, अलग अलग रस इत्यादि। तो अभी महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि कैसे, अगर किसी का प्रश्न है यहाँ पे कि कैसे ये रस हमारे हृदय में विकसित होगा, हमको भी कृष्ण से प्रेम करना है वात्सल्य रस में, सत्य रस में, अलग अलग रसों में, हाउ डू वी डेवलप दिस, ये प्लेटफॉर्म तक कैसे आए? तो ये ध्यान से सुनिए। भक्ति निर्दूत दोषानाम प्रसंजोल चेतसा, श्री भागवत रक्तानाम रसिका संग रंगिनाम, जीवनी भूत गोविंद
पाद भक्ति सुख श्रियाम प्रेमना तरंग भूतानि कृतानि एवानुतिष्ठिताम् भक्तानां हृदि राजति संस्कारा युगलोज्ज्वला रतिर आनंद रूपैव नियमान तु रस्यताम् कृष्णादिभिर् विविधावादेर गतेर अनुभाववादिनी क्रोधानंद चमत्कार काष्ठम आपद्यते पराम। तो यहाँ पे वर्णन है, जिसका हृदय पूर्ण तरीके से साफ हो चुका है। कैसे साफ होता है? जब शुद्ध भक्ति का आश्रय लेते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जब हम भक्ति करते हैं, जब अनर्थ निवृत्ति होता है, ऐसा भक्त पूर्ण तरीके से संतुष्ट होता है। और ऐसा भक्त जो है बहुत आसक्त होता है भागवतम चर्चा करने का, अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग उसका अर्थ समझने का उत्सुकता होता है। देन अलग दूसरा चीज है महाप्रभु वर्णन। तो बेसिकली महाप्रभु यहाँ पे ये 3-4 श्लोकों में, ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक हैं, महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि ये सब गुण होंगे हमारे जिंदगी में तो धीरे धीरे भगवान के प्रति ये सब रस उत्पन्न होगा। तो पहला चीज हृदय को शुद्ध बनाना है भक्ति, शुद्ध भक्ति से। दूसरा महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं भागवतम से बहुत ज्यादा आसक्त, अटैच टू भागवतम। अगला चीज महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं बहुत उत्सुक होना महान भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए। उसके बाद बहुत सुख प्राप्त करना भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। हमारे जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण का सेवा करना, ये सेवा में सुख प्राप्त करना। और बाद में महाप्रभु बता रहे हैं जो भगवान की भक्ति, अनन्य भक्ति बहुत प्रेम के साथ करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में धीरे धीरे ये रति, ये जो बीज है प्रेम का, उत्पन्न होता है। और इससे धीरे धीरे प्रेम भगवान के प्रति अलग अलग रसों में उत्पन्न होता है। तो बेसिकली अगर आप ये श्लोक को ध्यान से आप समझ रहे हैं तो महाप्रभु बेसिकली बता रहे हैं अगर हम ये नवविधा भक्ति करेंगे, महाप्रभु ने जो अभिधेय प्रोसेस बताया है, खासकर साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा इत्यादि, तो धीरे धीरे ये भाव या प्रेम विकसित होगा। ए रस आस्वाद नाही अभक्तेर गणे कृष्ण भक्त गण करे रस आस्वादने। तो महाप्रभु बता रहे हैं भगवान कृष्ण का आदान प्रदान अपने शुद्ध भक्तों के साथ, ये जो रस है अभक्त एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, नॉन डिवोटीज के नॉट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सिर्फ एडवांस डिवोटीज जो हैं वही ये रस का आस्वादन कर सकते हैं। यही रस आस्वादन नाही अभक्तेर गणे, नॉन डिवोटीज कैन एक्सपीरियंस, कृष्ण भक्त गणे करे रसे आस्वादन, द टॉप मोस्ट डिवोटीज ओनली कैन एक्सपीरियंस। सर्वैत्व दुरुहो यम अभक्तेर भगवद रसः तत्पदाम्बोज सर्वश्वेर भक्तेर एवानुश्रष्यते। भक्त रसामृत सिंधु का श्लोक है, रूप गोस्वामी बता रहे हैं अभक्त जो है ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, उनको ये समझना भी बहुत मुश्किल है रस तत्व। सिर्फ कृष्ण के शुद्ध भक्त जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है, ये तत्वों के बारे में, रस के बारे में समझ सकते हैं। संक्षेप में कहिलोन ये प्रयोजन विवरण पंचम पुरुषार्थ एक कृष्ण प्रेम धन। तो महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, मैंने संक्षिप्त में प्रयोजन कृष्ण प्रेम के बारे में वर्णन किया है। हालांकि महाप्रभु फिर भी विस्तार से करते हैं, स्टिल इट इज अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग संक्षिप्त में। और महाप्रभु बोल रहे हैं ये जो कृष्ण प्रेम है पंच पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे हैं प्रेम, और ये हमारा असली धन है। दिस इज अ रियल वेल्थ। ये दुनिया में हर व्यक्ति धनी बनना चाहता है, असली धन है कृष्ण प्रेम। तो महाप्रभु बोल रहे हैं सबके जिंदगी का लक्ष्य है ये प्रेम प्राप्त करना। पूर्वे प्रयागे आमी रसेर विचारे तुम्हारा भाई रूपे कहिलोन शक्ति संचारे। तो महाप्रभु बोल रहे हैं हे सनातन, अभी मैं तुमको वाराणसी में ये सब चीज सुना रहा हूं, पर इसके पहले प्रयाग में मैं जब था, रूप गोस्वामी आपके छोटे भाई मिले थे और मैंने उनको ये रस के बारे में बताया और उनको शक्ति भी दिया, उनके हृदय में शक्ति संचारित किया ये सब ज्ञान समझने के लिए। तुम्हें करीह भक्ति शास्त्रेर प्रचार मथुराय लुप्त तीर्थ करीह उद्धार। अभी महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आज्ञा दे रहे हैं। महाप्रभु क्या आज्ञा दे रहे हैं? बोलते हैं हे सनातन गोस्वामी, आप अभी ये भक्ति का प्रचार करना, भक्ति शास्त्र का प्रचार करना, प्लीज राइट स्क्रिप्चर्स, शास्त्र लिखना और इसका प्रचार करना।
मथुरा वृंदावन में जो स्थलियां हैं जो लुप्त हो चुके हैं उसको पुनर्विकसित कराना। वृंदावनी कृष्ण सेवा वैष्णव आचार भक्ति स्मृति शास्त्र करी करिह प्रचार। आगे महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, विग्रहों की सेवा, मंदिर बनाना, ये सब आप कीजिए वृंदावन में, और शास्त्र लिखिए, और आपकी उदाहरण से और पुस्तकों से भक्तों का चरित्र, वैष्णवों का आचार सदाचार कैसा होना चाहिए उसको भी आप समझाइए। तो बेसिकली महाप्रभु ये 2 श्लोक में सनातन गोस्वामी को 4 आज्ञा देते हैं। रूप गोस्वामी को भी सेम आज्ञा दिया था, सनातन को भी ये 4 चीज बताते हैं। पहला, सब शास्त्रों का निचोड़ प्राप्त करके पुस्तक लिखिए जो भक्ति का गुणगान करेंगे। तो महाप्रभु यहाँ पे एक सिनॉप्सिस दे रहे हैं, समरी दे रहे हैं, और इसका विस्तारित रूप जो है रूप सनातन अपने पुस्तकों के माध्यम से लिखते हैं। दूसरा, तो पहला आज्ञा है महाप्रभु का सनातन गोस्वामी को, आप पुस्तक लिखिए शास्त्रों के ऊपर, भक्ति के ऊपर। दूसरा चीज, वृंदावन राधा कुंड में या गोवर्धन मथुरा में जो स्थलियां लुप्त हो चुके हैं राधा कृष्ण की लीलाओं के, उसको फिर से री एस्टैब्लिश कीजिए। तीसरा चीज, विग्रहों की सेवा कैसा करना है अपने उदाहरण से आप सिखाइए। मतलब आप मंदिर स्थापना कीजिए, विग्रहों की स्थापना कीजिए, और पुस्तक लिख के विग्रहों के आराधना के ऊपर। ये तीसरा आदेश। और चौथा आदेश, आप आपके उदाहरण से, आपके पुस्तकों से वैष्णवों का आचार कैसा होना चाहिए वो आप समझाइए। व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ अ वैष्णव। तो इस तरह से ये 4 उपदेश महाप्रभु देते हैं। और रूप सनातन अपने पूरे जिंदगी भर वृंदावन में रह के ये 4 उपदेशों को पालन करते हैं और इसको सफल बनाते हैं। दिस इज अ सिंसियर डिवोटी। आज्ञा मिला, पूरा जिंदगी ये 4 उपदेशों के लिए, ये 4 आदेशों पे उन्होंने अपना पूरा जिंदगी बिताया है। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, सनातन गोस्वामी वॉज एन एम्पावर्ड आचार्य। सनातन गोस्वामी महाप्रभु ने चुना इनको, रूप सनातन को, हमारे संप्रदाय के आचार्य बनने के लिए। और श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टकम में लिखते हैं, एंड में समय मिला तो हम गाएंगे षड गोस्वामी अष्टकम। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो ये षड गोस्वामी ने क्या किया, नाना शास्त्र विचार में निपुणो सद्धर्म संस्थापको, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ के, उसको समझ के, विचार करके, उनका निचोड़ निकाल के भक्ति का स्थापना किया है। सद्धर्म संस्थापको, जैसे भगवान कृष्ण आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। सही धर्म है भक्ति करना, ये आत्मा का धर्म है। ये भक्ति धर्म को स्थापित करने के लिए रूप सनातन ने वृंदावन में बैठ के पुस्तक लिखा। और किसके लिए लिखा पुस्तक? लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने, तीनों जगत के लोगों के ऊपर हित करने के लिए, दया दिखाने के लिए उन्होंने पुस्तक लिखा। मान्यो शरण्या करो, इसलिए रूप सनातन इतने उनका स्तर है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य रूप सनातन को प्रणाम करना चाहिए। राधा कृष्ण पदारविंद भजना मत्ताल भजना नंदीन मत्तालिको। और रूप सनातन को प्रणाम क्यों करना है? क्योंकि हमेशा वो राधा कृष्ण के प्रेम के भाव में रहते थे, और यही भाव में उन्होंने पूरा जिंदगी वृंदावन में बताया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के सीरियस स्टूडेंट्स को, हम सब जो सीरियस स्टूडेंट्स है कृष्ण भक्ति के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये षड गोस्वामी का परंपरा कंटिन्यू करें। दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट कंटिन्यूज द ट्रेडिशन ऑफ द 6 गोस्वामीज। तो ये षड गोस्वामी की परंपरा को हमको कंटिन्यू करना है। और प्रॉपर बता रहे हैं, मेन आइडिया था महाप्रभु का बेसिक। अब ये 4 उपदेश सुनेंगे। महाप्रभु बेसिकली चाहते थे कि पूरे दुनिया के लोग वृंदावन आए और कृष्ण भक्ति स्वीकार करें। तो अगर हम एक्चुअल सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो प्रॉपर बता रहे हैं, हमको पहले तो षड गोस्वामी, चैतन्य चरितामृत, ये सब पढ़ना चाहिए, और हमको प्रयास करना है समाज का सेवा करने के लिए। जैसे यहाँ पे वर्णन है, लोका नाम हितकारिणो, लोगों के हित के लिए हमको कार्य करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उत्तरदायित्व हम सबको स्वीकार करना ही है। आई एम वेरी होपफुल दैट सम ऑफ अस स्टूडेंट्स कैन टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेंडर बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी बाय एजुकेटिंग पीपल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि हमारे थोड़े विद्यार्थी थोड़ा गंभीरता से ये उत्तरदायित्व लें
और प्रयास करें लोगों को ये शिक्षा देने का। जैसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी पुस्तक लिख रहे हैं, उसके आधार पे हम सबका भी कर्तव्य है ये समझें और समाज को हम ये समझाएं भगवान के बारे में। ये वैक्यूम है ये सोसाइटी में, लोगों को भगवान के बारे में, सही धर्म क्या है पता नहीं, गलत 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 मार्ग में फंस जाता है। तो हम सबका कर्तव्य है उनको एजुकेट करना, सिस्टमैटिक एजुकेशन देना कृष्ण भक्ति के बारे में। सो प्रभुपाद सिंह, दिस इज ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। युक्त वैराग्य स्थिति सब शिखाईला, सूक्ष्म वैराग्य ज्ञान सब निषेधीला। तो महाप्रभु आगे सनातन गोस्वामी को युक्त वैराग्य के बारे में सिखाते हैं, और महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु सनातन गोस्वामी बोलते हैं सूक्ष्म वैराग्य, ड्राई रिनाउंसिएशन, फाल्गु वैराग्य, इससे दूर रहना, और सब जो स्पेक्युलेटिव नॉलेज है इससे दूर रहना। तो ये दो शब्द हैं, युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य। प्रॉपर रिनाउंसिएशन, इम्प्रॉपर रिनाउंसिएशन। और प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, इम्प्रॉपर रिनाउंसिएशन क्या है? प्रापंचित्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुरी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फाल्गु वैराग्य या फालतू वैराग्य क्या है? कि जो चीज भगवान के संबंधित है, ये दुनिया में सब चीज भगवान के संबंधित है, पर हम उसको त्याग देते हैं भौतिक समझ के, माया समझ के त्याग देते हैं। दिस इज इम्प्रॉपर रिनाउंसिएशन। और प्रॉपर रिनाउंसिएशन, सही वैराग्य क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम विपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। प्रॉपर रिनाउंसिएशन क्या है? किसी चीज से हम ज्यादा आसक्त नहीं है, जितना जरूरत है वो चीज का प्रयोग करते हैं, पर किसके लिए करते हैं? वो चीज का प्रयोग कृष्ण के संबंध में करते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे ये जूम प्लेटफॉर्म है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, पर क्योंकि हम कृष्ण के सेवा में लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। तो जो भी टेक्नोलॉजी है हम कृष्ण की सेवा में लगाना, इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो महाप्रभु बेसिकली सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कैसे प्रचार करना है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण गीता में वैराग्य के बारे में बताते हैं, हम सबको वैराग्य का पालन करना है, पर कैसा करना है? अलग अलग समय में, अलग अलग देश में, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा वो। इट विल डिफर कंट्री, टाइम, कैंडिडेट। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद ने माता जी लोगों को दीक्षा दे दिया, ब्राह्मण दीक्षा, और उनको बोल दिया कि आप जाके मंदिर में विग्रहों की सेवा करना, आरती करना, पुजारी बनना। जनरली भारत में आप कहीं पे भी नहीं देखते मंदिरों में स्त्रियां जो है माता जी पुजारी है, मेन पुजारी। पर प्रभुपाद ने प्रथा शुरू किया पाश्चात्य देश में। प्रभुपाद के बहुत सारे गुरु भाई ने प्रभुपाद को क्रिटिसाइज किया, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, कौन से शास्त्र में लिखा है? पर प्रभुपाद जानते थे कि सार है लोगों को प्रेरणा देना, और कंट्री, समय के अनुसार, देश के अनुसार थोड़े रूल्स चेंज हो सकते हैं, इट कैन बी चेंज, एंड दिस इज कॉल्ड आचार्य। आचार्य जो है रूल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, सनातन गोस्वामी के समय, जब सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा, तो वहां पे नियम था जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है वही ब्राह्मण हो सकता है। पर सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में लिखते हैं नहीं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं अगर कोई वैष्णव नियमों का पालन कर रहा है, कौन सा भी परिवार में उसका जन्म हुआ हो, पाश्चात्य देश में भी उसका जन्म हुआ हो, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश के लोगों को ब्राह्मण दीक्षा प्रभुपाद ने दिया, बहुत सारे प्रभुपाद के गुरु भाई, मेनी पीपल क्रिटिसाइज, भारत में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कैसा है, कहाँ पे लिखा है? तो शास्त्रों में ये सब वर्णन है, ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड। तो कहने का अर्थ है वी हैव टू प्रीच अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सिचुएशन। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण है, हमने तो सुना था ना संन्यास लीला के समय, महाप्रभु ने संन्यास मायावादी लाइन में क्यों लिया? केशव भारती मायावादी थे, महाप्रभु वैष्णवाचार्य से संन्यास ले सकते थे, मायावादी से क्यों लिया? क्योंकि प्रचार के लिए, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीचिंग, क्योंकि उस समय मायावादी सन्यासी को बहुत रिस्पेक्ट था, देखो महाप्रभु टू संन्यास इन द लाइन ऑफ मायावादी। महाप्रभु ने संन्यास लिया क्यों? गृहस्थ थे, उनका तो प्रचार चल रहा था, पर महाप्रभु को लगा नहीं, संन्यास लेने से और सम्मान मिलेगा और मेरा आंदोलन बढ़ेगा, दैट्स व्हाई महाप्रभु टुक संन्यास। प्रभुपाद का उदाहरण है, प्रभुपाद ने भारत में प्रचार करना कोशिश किया, पर जब सफलता नहीं मिला, प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए। सो कहने का अर्थ है वी हैव टू यूज अ स्पेसिफिक, हमारा बुद्धि लगा के टाइम, प्लेस, सिचुएशन के अनुसार वो सिद्धांत हमको देना है। द सेम थिंग हैज टू बी गिवन अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सिचुएशन।
तो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं प्रचार करने के लिए सिर्फ नियमों में फंसना नहीं है। तो इसलिए ये शब्द है नियम आग्रह। नियम आग्रह का दो अर्थ है। पहला अर्थ है सिर्फ नियम पालन करने के लिए करना, और दूसरा अर्थ है नियम पालन ही नहीं करना। पर महाप्रभु बोल रहे हैं नियम पालन करना है, पर पहला चीज नियम के पीछे सार समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एसेंस। कभी कभी जब वो नियम काम में नहीं आता वो स्थली पे, वो नियम को थोड़ा चेंज कर सकता है। यू कैन चेंज दैट रूल अ लिटिल। सो दैट इज द होल आइडिया। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को युक्त वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। जो चीज भगवान के सेवा में उपयोग कर सकते हैं उसको उपयोग करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस समय वृंदावन में यात्रा जब करते थे, बड़े कार में करते थे। कोई भी वृंदावन राधा कुंड में कार में नहीं जाता था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती करते थे क्योंकि उनको लगता था प्रचार के लिए यूजफुल है, वुड यूज इट। प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने यूज किया। सो इन दिस वे महाप्रभु टीचर्स द प्रिंसिपल ऑफ युक्त वैराग्य। अभी महाप्रभु बता रहे हैं कि भक्तों की जिंदगी में कौन से गुण होने चाहिए, व्हाट क्वालिटीज वी शुड हैव, क्या गुण होना चाहिए जिससे हम कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। ये गीता का 12वां अध्याय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्ता समय प्रिय। तो भगवान कृष्ण, ये गीता का 12वां अध्याय है, इसको भक्ताष्टकम भी बोलते हैं। 8 श्लोक भक्तों के गुणगान में। कौन से भक्त कृष्ण के लिए अति प्रिय है? अद्वेष्टा, अद्वेष्टा मीन्स नॉट एनवियस, बिना ईर्ष्या के। सर्वभूताना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। मैत्र करुण एवच, बल्कि लोगों के प्रति हमारा मैत्री का भाव है और करुणा का भाव है। राइट, देयर इज लॉट ऑफ कंपैशन फॉर अदर्स। निर्ममो, भक्तों के हृदय में ये भाव होना चाहिए कि कुछ भी मेरा नहीं है, नथिंग इज माइन। निरहंकार, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। सम दुख सुख क्षमी, दुख हो या सुख हो सबको समान दृष्टि से देखना। संतुष्ट, शमी का अर्थ है हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद यहाँ बोलता है शमी मतलब टू टॉलरेट, फॉरगिवनेस, दया का भाव रहना, माफ करना इत्यादि। लोग जो कष्ट देते हैं उनको माफ करना। संतुष्ट, टू बी सैटिस्फाइड। सततम योगी, दृढ़ निश्चय। सो बेसिकली यहाँ पे भगवान बता रहे हैं यथात्मा दृढ़ निश्चय, वन शुड बी वेरी डिटरमिन्ड, हमेशा डिटरमिन्ड होना भक्ति में। मयि अर्पितो मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं ऐसे भक्त जो अपने मन बुद्धि को मुझे समर्पित करते हैं, ऐसे भक्त मेरे लिए अति प्रिय है। यस्मान् नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते प्रिय हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्त यः सच में प्रिय। तो जो व्यक्ति जो भक्त दूसरों को कष्ट नहीं देता और दूसरे जब उनको कष्ट देते हैं वो विचलित नहीं होते, one who doesn't agitate others, और दूसरे जब एजिटेट करते हैं विचलित नहीं होते। और हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे, हर्ष हो सुख हो या दुख हो, इन एनी सिचुएशन उनको गुस्सा नहीं आता, उनको पीड़ा नहीं आता, भय नहीं आता। ऐसा व्यक्ति भगवान के लिए अति प्रिय है। मतलब सब सिचुएशन को समान दृष्टि से देखना। अनिपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्त समय प्रिय। जो भक्त किसी और पे निर्भर नहीं है, सिर्फ भगवान कृष्ण पे निर्भर है, अंदर से बाहर से शुद्ध है, और भौतिक चीज हो नहीं हो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको सुख हो या दर्द हो उसे फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया का शुभ अशुभ उसके बारे में चिंता नहीं करते, कृष्ण का भक्ति करते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान के लिए अति प्रिय है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं वन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय। तो सुख हो, हर्ष हो या दुख हो, सो बेसिकली भक्त जो है किसी से बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होते हैं किसी चीज से, और उनके जिंदगी में जब दुख आता है उसको हेट भी नहीं करते, उनके प्रति द्वेष भी नहीं है, शोक भी नहीं करते किसी चीज के लिए जो चीज उनके पास नहीं है, या उनका आकांक्षा भी नहीं है किसी चीज के प्रति। दे डोंट लेमेंट, दे डोंट हैंकर।
शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ ये दोनों चीज त्याग देते हैं, ऐसे भक्त मेरे लिए अति प्रिय है। समशत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मति भक्तिमान में प्रियो मनरः। तो जो भक्त मित्र हो शत्रु हो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, मान हो सम्मान हो सुख हो दुख हो, दे सी एवरीथिंग इन द सेम डायरेक्शन। कोई उनको अपमानित करे या उनको मान दे, उनको किसी भौतिक चीज के प्रति आसक्ति नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित्, सैटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशन। अनिकेत स्थिरमति, उनको जगह कौन सा भी हो, कभी महल में हो कभी कुटिया में हो, नॉट एट ऑल बॉदर। ऐसे भक्त जो हैं कृष्ण भगवान के लिए अति प्रिय है। जैसे सुदामा जी का उदाहरण है, सुदामा जी कुटिया में भी भक्ति कर रहे थे और जब उनको महल भी मिलता है उस समय भी वो विचलित नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते, बिविल्डर नहीं होते, उस समय भी उनका अनन्य भक्ति चल रहा है। ये तो धर्मार्थम इदम यत्तोनम यतकोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तस्तेवे में प्रिय। जो भक्त धर्म का पालन करते हैं, मतलब कृष्ण भक्ति का पालन करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ, श्रद्धाना मत परमा विद ग्रेट फेथ एंड डिवोशन, ऐसे भक्त जो है भगवान के लिए अति प्रिय है। भक्तास्ते तीव में प्रिय, मतलब वेरी वेरी डियर, जो भक्त शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं। चिरानि किम पति न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृता सरितोपि अनुशूयन् रुधा गुहा किम अजितोवती नोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। तो ये भागवतम का दूसरा स्कंद है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अरे हमको दूसरों पे निर्भर होने की क्या जरूरत, और ये तो श्लोक है षड गोस्वामी ने पालन किया है, 6 गोस्वामी फॉलोड इट। अभी थोड़ा समय मिला तो हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बात करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कीमती कपड़ा पहनने के लिए लोगों के पास जाके भीख मांगने की क्या जरूरत, फटा हुआ वस्त्र तो रास्ते में पड़ा रहता है उसको पहन लो। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं शरीर का पालन पोषण करने के लिए दूसरों से दान क्यों मांगना, भिक्षा क्यों मांगना, पेड़ है उसका फल खा लो बस हो गया। नदियां हैं जो पानी देते हैं, प्यास लगा तो वहां से पी लेना, गुफाएं हैं उसमें सो जाना, घर बनाने की क्या जरूरत। पर इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं जो भक्तों ने भगवान का आश्रय लिया है उनको धनी लोगों के पीछे जाके उनका चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण का आश्रय लो और संतुष्ट रहो, बी सैटिस्फाइड। और यही षड गोस्वामी का उदाहरण है कि सब षड गोस्वामी इतने धनी थे, उनके पास इतना सब कुछ था, सब त्याग के वृंदावन के वृक्षों के नीचे सोते थे, जमीन पर सोते थे, कभी गुफा के अंदर कभी जमीन के छेद के अंदर सोते थे, और थोड़ा बहुत जो भिक्षा मिलता था उससे अपना जिंदगी बिताते थे। तो कहने का अर्थ है महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को इस तरह जिंदगी बिताना है कि मैक्सिमम समय कृष्ण भक्ति के लिए, प्रचार के लिए। रूप सनातन और ये सब जो षड गोस्वामी है प्रैक्टिकली दिन में 2-3 घंटा अपने शरीर के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए बस निवेश करते थे, बाकी पूरा समय कृष्ण भक्ति के प्रचार में। तबे सनातन सब सिद्धांत पुचीला भागवत सिद्धांत गुण सकल कहीला। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बहुत सारे भागवतम के बारे में फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछते हैं और महाप्रभु सब उत्तर देते हैं, भागवतम का गुह्य अर्थ बताते हैं। हरिवंशे कैयाचे गोलोक नित्य स्थिति इंद्रासी करीला यमे श्री कृष्ण स्तुति। उसके बाद महाप्रभु हरिवंश से बताते हैं गोलोक वृंदावन के बारे में। जब इंद्र भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं गोवर्धन लीला के बाद, उसके बाद इंद्र को भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन का दर्शन कराते हैं। और हरिवंश में, हरिवंश चैप्टर 19 में ये पूरा वर्णन है क्या इंद्र देखते हैं, प्रॉपर पूरे तात्पर्य में लिखते हैं। जब भगवान कृष्ण गोवर्धन लीला करते हैं और इंद्र कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उस समय इंद्र को ये पूरा ब्रह्मांड का पोजीशन क्या है उनको समझ में आता है। तो प्रॉपर लिखते हैं हरिवंश में वर्णन आता है जहां पे मनुष्य रहते हैं उसके ऊपर पंक्षियां रहते हैं आकाश में, उसके ऊपर है, आकाश के ऊपर है सूर्य, जहां पे सूर्य भ्रमण करता है, उसके ऊपर है स्वर्ग, उसके ऊपर है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक देवी धाम या भौतिक दुनिया माना जाता है।
ब्रह्मलोक के सॉरी ब्रह्मलोक या देवी धाम के ऊपर है शिवलोक या कैलाश। शिवलोक के परे है वैकुंठ। वैकुंठ में बहुत सारे लोक हैं, उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, नंद महाराज, यशोदा के साथ रुकता है। ये पूरा वर्णन श्लोकों के साथ प्रभुपाद ने दिया हरिवंश से। तो इस तरह से महाप्रभु ये पूरा चीज बताते हैं, एक्सप्लेन्स दिस फुल थिंग। मौषध लीला आर कृष्ण अंतर्धान, केशव अवतार आर यत विरुद्ध वाक्यान, महेशी हरणी आदि सब माया मय, वाक्या सिकाइला ये जे सुसिद्धांत है। तो लोगों को बहुत सारे प्रश्न होता है कृष्ण भगवान के संबंधित। एक प्रश्न है भगवान कृष्ण का यदुवंश क्यों नाश हो गया कृष्ण के होते होते, गांधारी ने कृष्ण को श्राप क्यों दिया। दूसरा उनका प्रश्न है कृष्ण भी मर जाते हैं, वो शिकारी आके कृष्ण को मार देता है, उसको मौशल लीला बोलते हैं। कोई बोलता है कि कृष्ण के पत्नियों का अपहरण होके लेके गए कोई, कृष्णा's wives were kidnapped। किसी का कंक्लूजन है कृष्ण जो है विष्णु के बाल के अवतार है, इसलिए कृष्ण का नाम है केशव। विष्णु के काले बाल के अवतार हैं, बलराम जी विष्णु के सफेद बाल के अवतार हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। तो ये सब जो विचार है महाप्रभु ने ये सब का उत्तर सनातन गोस्वामी को दिया। मौशल लीला, ही एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स। ये सब सनातन गोस्वामी को समझाते हैं, क्योंकि अभी सनातन गोस्वामी को ये सब के ऊपर पुस्तक लिखना है। तबे सनातन प्रभु चरण धरिया, निवेदन करे दंते तृणा गुच्चला। तो ये सब उपदेश महाप्रभु सनातन गोस्वामी बताते हैं। और फाइनली सनातन गोस्वामी दांतों के बीच में तृण का घास का तृण रख के महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, उनके चरण पे गिरते हैं। नीच जाति नीच सेवी मुनि सुपामर, सिद्धांत सिकाइला ये ब्रह्मांड अगोचर। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं हे भगवान, मैं तुच्छ जाति का हूँ, मैंने तुच्छ लोगों का सेवा किया है, मैं बहुत पतित हूँ, फिर भी आपने मुझे ऐसा सिद्धांत सिखाया है जो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं। महाप्रभु ये 2-3 अध्याय में जो सिखा रहे हैं ना, इतना ऊंचा विषय है, ब्रह्मा जी शिव जी को भी समझना बहुत मुश्किल, सुनना भी बहुत मुश्किल। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं महाप्रभु आपने इतना ऊंचा विषय, पीएचडी डबल पीएचडी लेवल का विषय आपने हमको सिखाया है। तुम्ही ये कहिल ए सिद्धांत अमृत सिंधु, मोर मन चुनीते नार एहार एक बिंदु। महाप्रभु सनातन गोस्वामी महाप्रभु बोल रहे हैं आपने मुझे सिद्धांत का अमृत समुद्र अपने मुझे प्रदान किया है, पर मेरा क्षमता है कि इसका एक बूंद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या एक बूंद तक भी मैं पहुंच सकता हूं। पंगु नाचाईते यदि है तुम्हार मन, वरदेह मोरे माते धरिया चरण। मैं पंगु हूं या एक लेम मैन हूं, लंगड़ा हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं नाचूं कृष्ण भक्ति में, इसका प्रचार करूं, तो आप एक वरदान देना, आपका चरण मेरे सर के ऊपर रखना। आपका चरण मेरे सर के ऊपर आएगा तभी मैं ये सब चीज समझ पाऊंगा। मुनि ये शिकाई नुन तोरे पुरुख सकल, ये तुम्हारा वर हईते तबे मोर बल। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं आपका चरण मेरे सर पे रखना और आप मुझे आशीर्वाद देना कि महाप्रभु, सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना जो मैंने आपको सिखाया है हमेशा आपको याद रहे और इसको आप समझ सको। तबे महाप्रभु तार शिरे धरी करे, वरदिला ए सब पुरुख तुम्हारी। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी से इतना प्रेम करते हैं, अपना चरण सनातन गोस्वामी के सर पर रखते हैं और बोलते हैं जो भी मैंने सिखाया है हमेशा आपके हृदय में प्रकाशित रहे। संक्षेप कहिलुन प्रेम प्रयोजन संवाद, विस्तारी कहन न आय प्रभु प्रसाद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मैंने संक्षेप में ही बताया है कि नहीं, विस्तार से बताऊंगा मेरे पास क्षमता भी नहीं है बताने की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल, तो यहाँ पे हम सबका नम्रता देख रहे हैं, सीइंग द ह्यूमैनिटी ऑफ एवरीवन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं महाप्रभु ने जो बताया सनातन गोस्वामी को वो पूरा बताने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं है। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोल रहे हैं हे भगवान आपने जो बताया है इसका मैं पूरा समझ नहीं सकता, एक कण एक बूंद समझने का मैं प्रयास करूं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्या बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य, भगवान कृष्ण का ये सब जो प्रेम इत्यादि बॉर्डर बहुत बड़े विशाल समुद्र की तरह है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं मैं आपको एक बिंदु ही बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी क्षमता नहीं है समझने के लिए। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं ह्यूमिलिटी जो है, नम्रता, त्रिनादपि सुनीचेन,
ये नम्रता महाप्रभु ने भी दिखाया, सनातन गोस्वामी ने भी दिखाया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी दिखाया। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर परंपरा। हमारे पूरे परंपरा का ये भाव है नम्रता। प्रभुर उपदेशामृत सुने ही जन, अचिरात मिलाए तारे कृष्ण प्रेम धन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी व्यक्ति ध्यान से, हालांकि ये सब विषय समझना थोड़ा मुश्किल है, कठिन कठिन है, फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जो भक्त ये विषय सुनते हैं, बहुत बार लीला सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं, लीला तो सबको अच्छा लगता है, समझ सकते हैं, पर ये सब फिलोसफिकल डिस्कशन आता है ना, हम चैप्टर स्किप करते हैं, अगला अध्याय अगला अध्याय। पर यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भक्त इसको ध्यान से सुनते हैं बहुत जल्दी, अचिरात बहुत जल्दी मिलेगा कृष्ण प्रेम का धन। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन सबके चरण का आश्रय लेते हुए चैतन्य चरितामृत वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे ये 23rd चैप्टर, जहाँ पे महाप्रभु कृष्ण प्रेम के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये समाप्त होता है। चैप्टर 24 जहाँ पे महाप्रभु आत्मा राम श्लोक, एक श्लोक है भागवतम में, आत्मा रामश्च मुनयो, ये श्लोक का वर्णन 61 डिफरेंट वेज में करते हैं। वो ये अध्याय जो है हम थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर चैतन्य चरितामृत। तो हमारी इच्छा था कि थोड़ा बहुत गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में वर्णन करें। डू वी हैव टाइम? कल गोपाल भट्ट गोस्वामी का शायद आविर्भाव दिन है, रामचंद्र कविराज गोस्वामी